All right, so let's start with our class today of Corel Draw और Corel Draw में आज हम थोड़ा सा हेड स्टार्ट देंगे क्योंकि बेसिकली पूजा अभी ज्वाइन कर रही हैं और प्रीवियसली उन्होंने वीडियो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं हम उन चीज़ों को भी थोड़ा सा कवर करेंगे, थोड़ा सा हेड स्टार्ट देंगे और हम कुछ नया चीज़ क्रिएट करेंगे। सो कोरल ड्रॉ में जब शुरुआत करते हैं तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है और ये इंटरफेस जैसे हम इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में देखते आए थे वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का होता है। इन इंटरफेसेस में मेजर हमें दो ही चीज़ें देखनी होती है, दो से तीन चीज़ें देखनी होती है, जिनमें से एक चीज़ होती है आपका डायमेंशंस, यानी आपका जो प्रिंटेबल प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो क्या बोलते उसका हाइट और विड्थ आपको देखना होता है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि आप किस ओरिएंटेशन में बना रहे हैं, बट मेजरली आपको ये देखना होता है कि डायमेंशंस भी होते हैं, कलर भी होते हैं, प्लस आपका कौन सा पर्टिकुलर साइज में आप तैयार कर रहे हैं। वैसे यहाँ रेजोल्यूशन जो फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, यहाँ पे उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम है क्योंकि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है और वेक्टर सॉफ्टवेयर में रेजोल्यूशंस हमेशा आपको हर टर्म पे बड़े भी मिल सकते हैं। सो मतलब आप छोटे से बड़ा वैसे भी स्केलेबल ऑब्जेक्ट होता है, इसके कारण से रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट फिर भी रेजोल्यूशन ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो सारे ऑप्शंस वैसे के वैसे ही हैं, बस अंतर होता है उसके दिखाने के तरीके में। कोरल ड्रॉ में एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रीसेट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको डायमेंशंस बने बनाए बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। आज के प्रोजेक्ट के लिए हम एक बिजनेस कार्ड तैयार करेंगे और बिजनेस कार्ड बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और एक बहुत कॉमन टर्म होता है आपके प्रिंटिंग वर्ल्ड में। जब आप कोई प्रिंटिंग वर्ल्ड में जाते हैं या किसी ब्रांडिंग के लिए आप जाते हैं तो बहुत ही कॉमन टर्म होता है बिजनेस कार्ड का। सो बिजनेस कार्ड को क्रिएट करने के लिए वैसे यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स होते हैं जिसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट सी एम वाई के आर जी बी कोरल ड्रॉ वगैरह के जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें कलर प्रोफाइल दो ही मिलती है, जो कि है सी एम वाई के और आपका आर जी बी मोड। ओरिएंटेशन भी दो ही हैं आपके पास यहाँ पे, और वैसे भी हर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में दो ही ओरिएंटेशंस होते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट रेजोल्यूशंस में मिलता है, तो 72, 150, 300 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए थे और हमने इनिशियल क्लासेस में भी देखा था इसको। यहाँ पे पेज साइज में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है बना बनाया बिजनेस कार्ड का, जापानीज बिजनेस कार्ड का साइज भी यहाँ पे हमारे पास है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर यहाँ पे जाएं तो ऑलरेडी बिजनेस कार्ड का यहाँ पे एक साइज़ दिया हुआ है प्रीसेट में पहले से ही। हम जो उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक इन जनरल इंटरनेशनल बिजनेस कार्ड का साइज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल है तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल ही होगा। तो लगभग 3.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी और इसकी हाइट जो है वो 2 पॉइंट यानी कि 2 इंच की इसकी लंबाई होगी। नाउ ओके करेंगे और हम जो मोड यूज़ कर रहे हैं वो सी एम वाई के मोड है। तो अब हम आ गए इंटरफेस में, हमने बाकी प्रीवियस जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स देखे थे वैसा ही है। यहाँ पे टूल बार है, ऊपर में आपके ऑप्शन बार्स हैं, उसके ऊपर में आपके मेन्यू बार्स हैं, और यहाँ बीच में आपके वो ऑप्शंस है या वो मेन्यूज़ हैं जो कि आपके कैनवस पे, जिसको कोरल ड्रॉ की भाषा में बोला जाता है पेजेस, उसके ऊपर में आप उन डिज़ाइंस को अ, उसके ऊपर में जो ऑप्शंस दिखने चाहिए या ऑब्जेक्ट्स दिखने चाहिए उनकी ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ इन सेटिंग से हमारे पूरे सॉफ्टवेयर की जो अपीरियंसेस हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, उनके
बिहेवियर को सेट किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास टैब्स ओपन हो जाते हैं और नीचे में पेजेस ओपन होते हैं, यानी अगर आप मल्टीपल कैनवासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके पास अलग अलग टाइप के पेजेस अवेलेबल होते हैं। राइट, सो हम ज्वाइन कर लेते हैं। हेलो पूजा, हाउ आर यू? Fine, sir. फाइन, दैट्स ग्रेट। सो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिनट ही हुए हैं, शुरुआत कर दी थी, तो कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं हेड स्टार्ट दे दूं, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियोस है वो मैंने आपको शेयर किए थे, आपको मिले? हाँ जी, देखा हमने। जी, उसको देखिएगा कि कौन सा, मतलब आपको नहीं मिला होगा, या वैसे 4 ही क्लासेस हुई हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसमें कुछ ज़्यादा कमी होगी, बट बाकी अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको इंटरफेस वगैरह का इंफॉर्मेशन सारा उसमें दिया हुआ है। इस वीडियो को भी जब शुरुआत कर रहे थे तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रख के ही थोड़ा सा हेड स्टार्ट दिया हुआ है, तो इस वीडियो को भी देखेंगे तो इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो ओके। 1 ही 2 मिनट का मैंने हेड स्टार्ट दिया है, तो आप वो 2 वीडियो देखेंगे तो कवर अप हो जाएगा इंटरफेस का। आज मैं आपको एक बिजनेस कार्ड की ओर ले चल रहा हूँ। हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं और इसका स्टैंडर्ड साइज बिजनेस कार्ड का ऑलरेडी कोरल में अवेलेबल होता है। तो अगर इंटरनेशनल बिजनेस कार्ड्स बना रहे हैं या हमें साइज़ नहीं पता है तो हम बिजनेस कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ के ऊपर में ये जो बार होता है इसको ऑप्शन बार बोलते हैं, जैसा फोटोशॉप में होता था। तो जो भी टूल्स मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा उसका ऑप्शंस यहाँ नज़र आएगा। राइट जी। साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज पैन होता है, जो कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की भाषा में बोला जाता था। यहाँ पे उसको बोला जाता है डॉकर। यहाँ पे डॉकर बोलते हैं हर एक चीज़ को, तो यानी हर एक चीज़ जो भी अम, यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होते हैं वो सब एज अ डॉक कहलाते हैं, तो डॉक होते जाते हैं, वो जुड़ते जाते हैं। और बाकी हमारा मेन्यू बार है जो कि हमेशा की तरह सिमिलर है। इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये आपका माउस सेंट्रिक होता है, यानी ये माउस से ही ज़्यादा ऑप्शंस देता है काम करने के लिए, तो आप ज़्यादा आसानी से फ्रीक्वेंटली काम कर पाते हैं। सो हमारा जो पेज है यहाँ पे, जो कैनवस होता था फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बोलते थे, यहाँ पे उसको पेज बोला जाता है। इसके पेज की खासियत ये है कि आप जूम इन जूम आउट तो माउस के व्हील से करते हैं। जितना भी आप जूम आउट करेंगे ये पूरा स्पेस एरिया जो है, वर्क स्पेस एरिया, ये सब काम का है। दैट मीन्स हर एक जगह पे इमेज जा सकती है और उस जगह पे इमेज का रेंडरिंग भी हो सकती है, इमेज एक जेपीईजी में या पीएनजी में कन्वर्ट की जा सकती है। तो एक काफ़ी बड़ा हमको एरिया मिलता है जिस पे हम वर्क करते हैं, इसलिए कोरल ड्रॉ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फ्लेक्सेस और कई 100 फीट के या बोलना चाहिए किलोमीटर साइज तक के कोई ग्राफिक्स अगर क्रिएट करने हैं, या माइल्स तक के भी, तो भी ये ऑप्शंस देता है उन सब के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हमेशा की तरह जो हम मार्जिन लेते हैं तो गाइडलाइन लेंगे। यहाँ पे रूलर जो है वो कंट्रोल आर से नहीं आता है, यहाँ पे रूलर जो है वो शिफ्ट आर से, कंट्रोल शिफ्ट आर से आता है, प्रोबेबली ऑल्ट शिफ्ट आर, ऑल्ट शिफ्ट आर से रूलर आता है इसमें। और सिंपली गाइडलाइंस को टॉगल करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है शो गाइडलाइंस। तो जो हम वहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमारे पास हुआ करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट माउस से ही हम गाइडलाइन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो इंटरफेस है वो माउस से ज़्यादा सपोर्ट करेगा माउस को। सो नाउ हमारे पास गाइडलाइन भी आ गई है और हम इसका एक एक यूनिट का गैप, जैसे हम प्रीवियसली अपने ग्राफिक्स ड्रॉ करते समय एक बॉर्डर बनाते थे, वैसे ही एक एक यूनिट का गैप लेंगे। राइट, सो वी हैव टेकन सिंगल सिंगल गैप। अब हमारे पास क्या हुआ, एक इतना एरिया बॉर्डर में आ गया है, दैट मीन्स यहाँ ग्राफिक्स बनेंगे पूरे,
और ये वाले हिस्से जो होंगे वो कटआउट के लिए छोड़े जाएंगे, या ब्लीड मार्क्स बोल सकते हैं इनको, या इन जगहों पे कलर नहीं रहेगा या कलर भी रहेगा। डिपेंड करता है कि हम कैसा बनाना चाहते हैं। हम ग्राफिक्स वैसे यहाँ पे इन एरियाज में नहीं देते हैं, क्योंकि कटर चलेगा तो ग्राफिक्स मैसअप हो सकता है। राइट, अब रूल्स इसमें किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो रूल्स ऑफ कंपोजिशन जो होते हैं उससे तय तय होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा या कहाँ आना चाहिए। पोर्ट्रेट का जो रूल होता था, हमने रूल्स ऑफ थर्ड पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर हम इसको रूल्स ऑफ थर्ड यहाँ पे देखें, रूल्स ऑफ थर्ड, तो ये एक इमेज को डिवाइड करता है 3x3, यानी कि 9 पैनल्स में डिवाइड कर देता है, और इसके बीच में पैनल, सेंटर पैनल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट अगर इन पॉइंट्स पे आता है तो जनता का ध्यान हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे रहेगा। और आप चाह कर भी उसे मतलब आप एज एन आर्टिस्ट उसको डेफिनेटली चाह सकते हैं कि आप कौन सा हिस्सा जनता को दिखाना चाहते हैं, कौन सा नहीं। तो वो रीडेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स पे कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं। तो ये रूल्स ऑफ थर्ड होता था। और जब हम यूज़ करते हैं लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अगर आप लैंडस्केप यूज़ करते हैं तो गोल्डन रेशियो रूल यूज़ होता है। गोल्डन रेशियो रूल जो होता है उसमें आप सीन डिवीजन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी रीडेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एब्सोलूट एरिया होते हैं, जनता को हम अपनी मर्जी से रीड करा सकते हैं हर एक चीज़। उनके रीड करने का पैटर्न ही कुछ इस तरीके से होता है। तो बाकी जो एरियाज हैं उन एरियाज में आप कोई ग्राफिक डालें ना डालें, इट डजेंट मैटर, बट इन एरियाज पे आप ग्राफिक डालेंगे तो जनता का ध्यान जो है वो उस जगह पे जाएगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो इसका पीएनजी भी ले सकते हैं, जो कि आप वहाँ ऊपर में लगा सकते हैं चेक करने के लिए, या फिर इसको ध्यान में रखें और सिंपली इसको बनाने के लिए भी यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। और आप सिंपली इसको डिवाइड कर दें हाफ में, और फिर इसको डिवाइड करें हाफ में। राइट, सो ये पूरा सेक्शन एक हो जाएगा, और इसको भी डिवाइड कर दें हाफ में। तो आपके पास ये जो ब्लॉक आता है, ये ब्लॉक आपका, इधर से ऐसा कर देता हूँ, इसको भी हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो ब्लॉक है ये आपका गोल्डन रेशियो रूल के अंदर आता है, यानी स्पाइरल जो है वो ऐसा जाएगा और ऐसा होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ग्रिड और गाइड से भी लेके बना सकते हैं, गाइड से भी, या फिर आप उसका पीएनजी इमेज लेके आइए और डायरेक्ट अपने लैंडस्केप में पुट कर दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जगह पे जनता का ध्यान जाएगा। बिजनेस कार्ड बनाने के लिए जनरली हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आसानी से इसको पार कर जा रहा है, और एक्चुअल मार्जिन मुझे नहीं मिल रहा। एक्चुअल मार्जिन के लिए मुझे यहाँ स्नैप टू का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना होता है, और इसको मैं गाइडलाइंस को ऑन करूँगा क्योंकि ये गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस को ऑन करने पर क्या होता है, अब मुझे वहाँ पे पॉइंट्स मिलने लगेंगे जिनके ऊपर में मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पूरा एक ड्रॉ करूँगा। अब नाउ पैलेटिंग करने की ज़रूरत है। पैलेटिंग का मतलब होता है कि आप कौन से कलर का प्रोडक्ट वहाँ पे डालना चाह रहे हैं, आप किस तरीके के कलर वहाँ पे डालना चाह रहे हैं, वो एक पैलेटिंग ऑप्शन होता है। सो पैलेटिंग करने के लिए हमको कोई एक कलर चाहिए। अब वो कलर कैसे चूज़ होगा, सो देखिए अगर बात की जाए कंपनीज की, तो कंपनीज के क्लाइंट आपको वैसे ही बता देते हैं कि वो कौन से कलर्स में वर्क कर रहे हैं। राइट, वो पहले ही कंपनीज आपको डिस्कस कर देती हैं कि ये हमारे की कलर्स हैं, इन्हीं कलर्स में हम बना रहे हैं, तो आपको भी यही प्रोडक्ट इन्हीं कलर्स में बनाना है। केवल लोकल कंपनीज जो होती हैं, जो शुरुआती कंपनीज होती हैं, उनके पास इतना थॉट प्रोसेस नहीं दिया जाता उनके में, तो वो बोलते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर को फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकता है।
इसके कारण से एक फ्लॉप जनरेट होता है, वो ये जनरेट होता है कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और आप एंडेड अप बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद है वो बनाने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को टॉप कैसे किया जाए कि आपके क्लाइंट को वो चीज़ पसंद आए? सबसे पहला इसमें बैट होता है, वो है क्लाइंट का लोगो। आप उसमें से कलर ले लीजिए और उन कलर्स से अपना डिज़ाइन तैयार कर लीजिए। ये एक अच्छा बैट होता है। दूसरा बैट होता है कि क्लाइंट का प्रोडक्ट चीज़ों को कॉपी करने के लिए बहुत ही यूनिक है। इसमें कॉपी करने का तरीका, आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, और क्लिक करके ड्रैग आपने किया हुआ है तो उसको ड्रैग करे रखिए, फिर राइट क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। सो क्लिक करके ड्रैग कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, क्लिक करके रखिए, राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा, आपका क्लोनिंग हो जाएगी। सो सेकेंड बैट होती है, और वो होती है आपके मैंने क्या बताया था अभी, कौन सी सेकेंड बैट होती है लोगों के बाद? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मान लीजिए लोगो आपके पास नहीं है, या लोगो से आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस चीज़ की। सो ये दो तरीके हैं। और मान लीजिए अगर इन दो तरीकों से भी आपको नहीं मिल पा रही है कोई इंस्पिरेशन, तो तीसरा फिर आता है कलर ऑफ द ईयर। फिर यहाँ से उठाइए कलर ऑफ द ईयर, यानी हर साल एक कंपनी है जो कि पैलेट्स बनाती है, और वो कंपनी जो है वो प्रति साल कलर ऑफ द ईयर चूज करती है। उस कंपनी का नाम है पैंटोन। सो पैंटोन जो है वो एक्चुअली में क्या करती है, कलर ऑफ द ईयर रिलीज करते हैं, और काफ़ी प्रोडक्ट, या बोलना चाहिए 70 to 80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैंटोन के ऊपर ही अपनी पैलेटिंग तैयार करते हैं। पूरा का पूरा फैशन मार्केट जो है वो पैंटोन के ऊपर चल रहा है, तो उनके टोन्स के ऊपर में करते हैं। तो पैंटोन आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे, पैंटोन कलर ऑफ द ईयर। और 2022 का है वेरी पेरी। वेरी पेरी है जो हमारे 2022 का कलर ऑफ द ईयर है, इसलिए ज़्यादातर जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं वो इसी कलर के जनरेट हो रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो यहाँ से देखिए, तो शूज़ भी इसी कलर के वेरी पेरी आ रहे हैं, इंटीरियर्स और आपके वॉल पेंटिंग्स, और आप देखेंगे तो प्रोडक्ट भी जो हैं वो भी इसी कलर को फॉलो कर रहे हैं। ये था 22 का। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये पूरा सीरीज है यहाँ पे 27 से लेकर 2016 तक के, सॉरी 22 तक के पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे। और कौन सा आपको चूज करना है उसकी पैलेट भी मिल जाती है। सो आई डोंट नो, प्रोबेबली 2013 का एमरल्ड मुझे पसंद आया। सो कलर ऑफ द ईयर 2013 भी लिख सकता हूँ। इनकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। सो एमरल्ड जो मुझे यहाँ पे नज़र आया, मैं इस एमरल्ड को कॉपी कर लूँगा। इसका हेक्साडेसिमल कोड इनकी वेबसाइट में मिलता है, बट हम उतना नहीं जाएंगे, हम केवल एक एमरल्ड को लेके शुरू कर सकते हैं। और कंपनी का बिजनेस कार्ड है, डेफिनेटली ये ज़रूरी होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एक शेप, और इस शेप में कोई कलर पिक करना है तो आपके पास आई ड्रॉपर टूल होता है। आई ड्रॉपर टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे बॉटम पे अवेलेबल है। क्लिक कीजिए, कलर पे क्लिक कीजिए, और इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक बकेट टूल के रूप में बन जाता है अपने आप, और फिर आप शेप के ऊपर में क्लिक कर देते हैं तो ये बन जाता है शेप। नाउ इस शेप का आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिल भी है। मैंने बताया था वेक्टर शेप्स के तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है फिल, एक होता है स्ट्रोक, और एक होता है पाथ। ये तीन चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फिल जो होता है वो उसके अंदर के कलर को बोलते हैं,
स्ट्रोक जो होता है वो उसके चारों अराउंड की आउटलाइन को बोलते हैं, और पाथ जो होता है वो उसको F10 दबाएंगे जब आप शेप को सेलेक्ट करके, तो ये F10 मिलता है। ये शेप मॉडिफायर टूल है जो कि मॉडिफाई करने के काम आता है। तो जैसे ही F10 दबाते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डॉटेड लाइंस वाला, और एक पॉइंट्स या एजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में आपके पाथ हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, कलर आ गया जो कि हम बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसी कलर का जस्ट अपोजिट कलर क्या होगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है इसी कलर का। सो हम क्या करेंगे, इस या हम क्या करेंगे, इसी का कॉपी ले लेते हैं सो दैट साइज जो है वो बराबर से फिक्स रहेगा। और इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट के अंदर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन होता है। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं LRTBCE। तो अगर मैं इसको अलाइन टू राइट कर दूं तो ये दोनों एक साथ एक अलाइनमेंट में चले जाएंगे। ओके, सो अब मुझे पता लगाना है कि ये कलर जो है इसका अपोजिट कलर क्या है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। तो अब मैं कलर व्हील को देखता हूँ तो मुझे नहीं समझ में आएगा। रीज़न क्या हो जाता है कि कलर व्हील में बहुत सारे कलर्स हैं और हमारी आंखें काफ़ी धोखा देती हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली एमरल्ड कौन सा कलर है, और इट वुड बी वेरी मच टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो इस समय पे क्या होता है, अगर मैं उसको चेक करने बैठूंगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो ये होता है कि आप फिल पे जाइए, यहाँ पे जो मैंने तीन वैल्यूज़ बताई, फिल, स्ट्रोक और पाथ, ये तीनों यहाँ से कंट्रोल किए जा सकते हैं। पाथ जो है वो तो F10 से कंट्रोल होता है, लेकिन फिल कलर जो है वो आपका प्रॉपर्टीज डॉकर के अंदर पे, यहाँ पे आपके पास एक बकेट होती है फिल की, उसको देना है, उससे फिल डिसाइड होगा, और पेन टूल से आउटलाइन डिसाइड होगी। तो फिल और आउटलाइन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, और हम यहाँ पे इस कलर को फ्लिप कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक डोमिनेट कलर नज़र आ रहा है विच इज़ ग्रीन। हमको ग्रीन एक डोमिनेंट नज़र आ रहा है कलर, और यहाँ वैल्यू पे चेक करो तो आपके पास ग्रीन ज़्यादा है और ब्लू ज़्यादा है, रेड 34 है ना। तो आप क्या करोगे, आप दोनों जो डोमिनेट कलर हैं उसमें ब्लू की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहने दीजिए। ठीक है, ब्लू की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहने दीजिए, और ग्रीन को स्वैप कर दीजिए रेड के साथ। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेड। तो आप सिंपली ग्रीन को पकड़िए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ 34, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। मैजेंटा क्यों आया, क्योंकि ब्लू डोमिनेट था, है ना। तो आपने ग्रीन, जो ग्रीन डोमिनेट था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, जो सबसे छोटा कलर उसमें डला था रेड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो रेड ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो अब हमारे पास क्या आ गया, और ऑरेंज जो है वो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। तो उसके लिए अलग थ्योरी से जाते हैं, बट जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए ब्लू कलर डोमिनेट है ना, तो उसको भी रेड से कर दीजिए स्वैप, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा। सो अब हमारे पास क्या है, दो कलर आ गए जिससे हम अपने डिज़ाइन का बेस ग्राफ तैयार कर सकते हैं या कलर तैयार कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर मुझे नहीं चाहिए है क्योंकि वो प्रिंट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आउटलाइन के टैब में, पहला ऑप्शन जो आउटलाइन के कलर का है उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ड्रॉप करेंगे। तीन डिफरेंट टाइप से कलर सिलेक्शन है, तो आप जो नॉर्मल फोटोशॉप का तरीका है उसको हम ऑन करते हैं,
और यहाँ पे नन नो फिल लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो वहाँ पे कलर जो है वो नो फिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्स इसके अंदर इस वाले कलर को पुट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आई ड्रॉपर, और हम आई ड्रॉपर पे जाके क्लिक करेंगे और अपने कलर की शेप के ऊपर जाके फिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप दोबारा कोई कलर फिल उठा नहीं पा रहे हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि ये इस पॉइंट पे सेट है, 1x1 सैंपल। आप वापस से इस पे क्लिक कर देंगे, जो आपका सेलेक्ट कलर ऑप्शन है उस पे क्लिक कर देंगे तो आप कलर उठा पाएंगे। और एक और तरीका है स्पेस बार। स्पेस बार से क्या होता है, आप हमेशा वापस से टर्न होके पिक टूल पे चले जाते हैं, जो कि इसका सिलेक्शन टूल है। स्पेस बार से जो भी लास्ट आपने टूल यूज किया है वहां, और या फिर पिक टूल। सो अब मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया है, आई मीन मेरे पास कलर के वो आ गए हैं। नाउ अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर पे कौन से डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ। डिज़ाइन बनाने का तरीका होता है कि आप पैटर्न्स को क्या करते हैं, पैटर्न्स को बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अगर पैटर्न के साथ, तो ब्लॉक्स बना रहे हैं तो उसको सर्कल नहीं करेंगे, और सर्कल बना रहे हैं तो उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, या कर्व बना रहे हैं तो सर्कल नहीं करेंगे या ब्लॉक नहीं करेंगे, या कर्व ब्लॉक बना रहे हैं तो सर्कल या कर्व नहीं करेंगे। यानी कि शुरुआत में एक ही शेप को रखिए एज अ डिज़ाइन। सो हम यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, और मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा, एक बार बनाऊँगा। और क्योंकि ये बार अभी प्रोसीजर से जनरेट हुआ है, यानी इसको एडिट नहीं किया जा सकता। शेप टूल होता है, F10 शॉर्टकट है, जो कि पॉइंट्स को मूव कराने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये मूव नहीं हो रहा है पॉइंट। मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को ज़रूर मूव करा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, वो कर्व ही होते जाएंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन मुझे शिफ्ट चाहिए, तो शिफ्ट करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कर्व में, यानी कि इसका जो प्रोसीजर वाला सिस्टम है उसको अलग करके और इसको शेप में कन्वर्ट करना होगा, जहाँ पे हम इसके ऊपर में एडिट कर सकें। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट है कीबोर्ड में से, कंट्रोल क्यू, जिससे ये शेप में कन्वर्ट होता है। देखेंगे अभी, देखिए तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, और जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू दबाता हूँ तो यहाँ पे अब वेक्टर लाइंस नज़र आने लगेंगी विद दी डायरेक्शंस। अब हम इसको मूव करा सकते हैं। यही चीज़ आपके ऑप्शन बार में लास्ट पैनल ऑप्शन होता है, विच इज़ कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व्स का मतलब होता है कि इसको आप एडिटेबल कर्व्स में चेंज कर रहे हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी आप ये कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैंने बताया कि माउस सेंट्रिक है तो सारा काम माउस से भी हो सकता है। सेलेक्ट करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ। कलर जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए अंदर कोई फिल नहीं है, इसके कारण से कोई कलर नहीं गया, राइट। हमने स्ट्रोक पे अगर आपको स्ट्रोक पे कोई कलर डालना है तो देखिए स्ट्रोक के ऊपर हमने रखा और वो स्ट्रोक का शेप चेंज हो जाता है। तो वो स्ट्रोक का आइकॉन दिखा रहा है, जब क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक पे जाएगा, और जब उसके सेंटर पे जाएंगे तो फिल का आइकॉन दिखाएगा, इस पे करेंगे तो फिल का आइकॉन जाएगा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा इससे भी आता है, प्लस एक शॉर्ट शॉर्ट ऑप्शन भी है, शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि अगर आप यहाँ से कलर पिक करें और इसके फिल में फिल में डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं, चलिए ये भी हो जाता है। लेकिन अगर पैलेट में से कहीं से कलर डालना है तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फिल जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक जाएगा। क्लिक करेंगे तो फिल जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक जाएगा।
और इसका जो येलो आउटलाइन है उसको नन कर देते हैं। अब बैलेंसिंग भी एक टर्म होता है, जब आप ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़ तो उसका एक बैलेंसिंग टर्म होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप जो डिज़ाइन लेफ्ट साइड बना रहे हैं वैसा ही डिज़ाइन क्या राइट साइड बना रहे हैं, वो चीज़ या आप बोलना चाहिए कि ग्राफिक्स राइट साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एसिमेट्री बैलेंस कहलाता है, यानी सिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है। जब आप लेफ्ट साइड कोई डिज़ाइन बनाते हैं वैसा ही डिज़ाइन राइट साइड बनाते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा बैलेंस का तरीका होता है जिसमें सिमेट्री यूज़ होती है। एक तरीका होता है जिसमें आप डायगोनली बैलेंस बना रहे होते हैं। तो डायगोनल बैलेंस बनाना है कि सिमेट्री बैलेंस बनाना है, वो डिज़ाइन डिसीजन आप ले सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें कि बैलेंस बनाने का अर्थ ये होता है कि अगर एक एरिया में आपने बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स डाल दिए और दूसरे एरिया में उतने ग्राफिक्स नहीं डाले या उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़े भी ग्राफिक्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। जनता को बैलेंस देखने की आदत होती है ना, तो आप उसको उस तरीके से दिखाएं। अब यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं और ये ऑलरेडी स्नैप ऑप्शन में रेडी है तो हम इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक रखता हूँ। अगेन ये सेक्शन पे भी रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा, तो हमने दोनों जगह एक सेंस ऑफ बैलेंस तैयार कर दिया है। अब हमें पता है कि ये हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने वाला या दिखाया जाने वाला हिस्सा है, तो इन जगहों पे हम क्या करेंगे, अपना लोगो डाल देंगे। कंपनी के लोगो के लिए हम डेफिनेटली थोड़ा सा आगे लोगो डिज़ाइंस पे भी जाएंगे, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एक सिंपल लोगो बना के डाल रहा हूँ। तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे तो यूनिफॉर्म स्केल होगा, और इसको हम एक कलर दे देते हैं येलो। प्रोबेबली इन दोनों का ही जो सेंटर से कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज या येलो जो भी आपको लग रहा है वो दे सकते हैं, या लोगो का जो भी कलर होगा, आई डोंट नो, डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव। सो हम यहाँ पे लोगो को एक येलो कलर हमने दे दिया है, जिसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करना चाहूँगा। सो आई जस्ट गो बाय हियर और थोड़ा ऑफ कलर मैं दूंगा इसको। याद रखें जितना ज़्यादा ब्राइट रखेंगे वो प्रिंट के बाद थोड़ा सा डल होता ही है, तो इसलिए कलर जो हैं वो आपको ब्राइट लेने ही चाहिए। ब्राइट कलर्स में वर्क कर सकते हैं, और यहाँ नन पे भी राइट क्लिक कर देंगे तो भी वहाँ से वैल्यू चली जाएगी। ग्रीन टी। नाउ यहाँ पे आपको एक ब्लॉक तैयार करना होगा। ये क्यों तैयार करना है ये डिपेंड करता है डिज़ाइन में, लोगों के डिज़ाइन में। हम ये लोगों के लिए पुट कर रहे हैं ना, सो यहाँ से इसको पुट कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे इधर, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसी सेट हो गई। आर दबाएंगे। सो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आर जो है वो इलस्ट्रेटर का पॉइंट है रोटेट करने के लिए। यहाँ पे रोटेट करने के लिए आपको केवल एक क्लिक भर करना होता है ज्योमेट्री के ऊपर, और वो अपने आप रोटेट वाले नॉट पे आ जाता है। आप सिंपली इसके सेंटर एंकर पॉइंट को सेट कर दीजिए। स्मार्ट गाइड्स हमें बता देंगे कि वो उसके एग्जैक्ट सेंटर पे है, और आपको सिंपली इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब क्या हुआ, हमने कॉपी ले लिया। अब यही कॉपी जो हमने लास्ट टाइम किया वो सारी जगह अप्लाई हो, इसके लिए कंट्रोल आर, उप्स, जस्ट अ मिनट, इसको सेट कर देते हैं सेंटर पे। ओके, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। ये टूल वर्क नहीं कर रहा है, लेट मी जस्ट सी।
राइट। ये टूल जो है कंट्रोल आर रिपीट से होता है, लेकिन रिपीट हो नहीं रहा है। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, एडिट में गए, सो रिपीट कंट्रोल आर है। ओके। उसी जगह पे आ जा रहा है, जबकि ऑफसेट सेट है इसका। ऑफसेट आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी डुप्लीकेट कंट्रोल डी से तो आपके पास होता ही है, बट रिपीटर से आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। प्रोबेबली ये डॉक्यूमेंट के कारण हो रहा है क्या। तो ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल्ड, हाँ ये प्लगइन का इशू हो रहा है। अदरवाइज़ ये काम करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सेव करता हूँ और इसको हम बिजनेस कार्ड 01 करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक बार और रीस्टार्ट करते हैं। प्रोबेबली प्लगइन्स के कारण वो सॉफ्टवेयर में सारी वैल्यूज़ आ नहीं रही होगी। फिर से शुरू करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, हमारे इस पे जाएंगे और विल सेलेक्ट। अब हो रहा है, देखिए कंट्रोल आर से ये चीज़ हो रही है। सो शेप लेंगे अब, विल सेलेक्ट दैट और कलर पुट कर देते हैं, सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं और यहाँ से सेंटर पे रखते हैं। लेट्स क्लिक इन ड्रैग एंड कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर दबाते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट। सो हमने ये एक सूरज बना लिया और यहाँ से यहाँ तक हम प्रोबेबली कुछ सेपरेट शेप देना चाहेंगे। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सर्कल लेंगे और सर्कल को प्रोबेबली मैं यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल करके एक सिलेक्शन लेता हूँ। ये हम वही कर रहे हैं जो इलस्ट्रेटर पे हमने किया हुआ था और इसका भी कलर सिमिलर कर देंगे और स्ट्रोक ऑफ कर देंगे। नाउ हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। विल सेलेक्ट बोथ ऑफ इट और यहाँ पे बना बनाया हमें शेप सिलेक्शन मिल जाता है। यानी जो पाथ फाइंडर हम लोग यूज़ किया करते थे जिससे शेप्स को कट करते थे, वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पे अवेलेबल होती है। मुझे चाहिए कि मैं केवल बीच का हिस्सा बस चाह रहा हूँ कट करके, बाकी ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो अगर वैसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन या सिंप्लीफाई ऑप्शन दोनों को ले सकता हूँ। यहाँ इंटरसेक्ट है तो अब इंटरसेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे अलग से इंटरसेक्शन मिल जाएगा। राइट। और
प्रोबेबली अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बेजियर हैंडल है, बेजियर, और पेन टूल भी है और बेजियर हैंडल भी है। दोनों ही टूल एक जैसे हैं, बस अंतर ये होता है कि बेजियर हैंडल में आसानी से आप कर्व बना पाएंगे और एडिटेबल भी होते हैं। और आपका डबल क्लिक करेंगे तो आप किसी पॉइंट को भी तोड़ सकते हैं। ये इसको और डेप्थ में देखने के लिए आपके पास जो लास्ट वीडियो है उसको भी देखिएगा, उसमें ये शेप बिल्डर टूल का यूज़ हमने बताया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो। हाँ, बोलिए। जी जी सुजीत, बोलिए। हेलो। जी सर, आपकी वॉइस कट रही है सर। मैं जी मैं काट के लगाता हूँ जी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो। जी सर। जी सर जी। जी अपन आज 2 बजे तक, 2 से 3 पे तो नहीं हो पाएगी। अगर आप आएंगे तो वैसा कर लेते हैं। जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, 2:30 बजे से अपन कर लेंगे, 2:30 से। जी 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 जी। आप तो वैसे अगर आ रहे हैं तो आप कभी भी आ जाइए, कोई इशू नहीं है, हम तो वैसे बैठ के भी कर सकते हैं जैसे हमने किया था। जी जी ज़रूर ज़रूर। जी 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 ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल। जी वो तो इवनिंग तक चलती रहेगी। अपन 2 से 3 में खाली रहेंगे पूरे टाइम। जी 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 आ जाइए, 2 बजे आ जाइए। जी ठीक। जी ओके। लंच ना करें। हाँ तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं और विल बी पुटिंग, आई डोंट नो, विल पुट गुड मॉर्निंग। हम थोड़ा सा एक ये कलर ले रहे हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। पीछे भेजने के लिए ग्राफिक के कंट्रोल पेज डाउन यूज़ करेंगे सो दैट ग्राफिक जो है वो कम्प्लीटली पीछे हो जाएगा। और कुछ भी ज्ञान दर्शन जो भी जो भी बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम क्या लोगो बना रहे हैं, बस एक लोगो हम तैयार कर रहे हैं। सो लोगों को हम फिर यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा जो गोल्डन रेशियो रूल है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे। ये सिंपली यहाँ आ गया एंड देन कंट्रोल दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये उसकी पोजीशन हमें समझ आ गई है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ और ऊपर ले जाके विल पुट इट एग्जैक्टली राइट ओवर हियर। सो नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। अब ये वाला जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे हम कंपनी का नाम, टाइटल जो भी देना चाहते हो और पर्सन का जो डिटेल्स है वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एक टर्म। ये जो टेक्स्ट टूल है इसका, इसको स्मार्ट टेक्स्ट टूल बोलते हैं क्योंकि ये अकेले ही काफ़ी है सारे टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी के लिए। तो आप सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं और जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें, लेट्स पुट इट देयर। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं योर नेम, और कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ मैं, योर नेम। और यहाँ से हम उसके फॉन्ट को सेट कर सकते हैं जो फॉन्ट हम देना चाहते हैं। तो प्रोबेबली नाम के लिए हमेशा बोल्ड फॉन्ट दीजिए, है ना, तो वो आपको बेटर रहेगा।
योर नेम, और ये आपका आ जाएगा इस डिज़ाइन के अंदर। और ये आपका आप दे सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ हम पोस्ट डाल सकते हैं। है ना, योर नेम कर देते हैं, और ये इधर पे रख देता हूँ मैं, योर पोस्ट कर देते हैं, और इसको भी अलाइन कर देता हूँ नीचे पे। तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, आप क्या हैं करके, और फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए इसका बैकग्राउंड भी तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे पास दो कलर थे, दो कलर का कॉम्प्लीमेंट मिला था, तीसरा कलर हमने लोगोस में से देख लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी करेंगे और लोगोस में से एक कलर यहाँ पे पुट करते हैं, और विल पुट इट राइट ओवर हियर, और कंट्रोल पेज डाउन। और यहाँ पे ये कलर कॉपी करना है हमें, और हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, पुट इट राइट ओवर हियर और पेज डाउन। इसको ऐसा, और शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा अंदर, हमारे ग्राफ से बाहर ना जाए। Similarly, we'll do the same with this one. और ये नेम टैग हो गया, हमारा नाम, हमारी पोस्ट, और नाम जो है उसका कलर। अब ये टेम्पलेट जैसा चलेगा, तो ऐसा बना के डाल देंगे। एंड देन फिर हमारा जो टेक्सटिंग है, यानी कि जो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सब जो भी कुछ रहता है वो हम यहाँ पे इन सेक्शंस पे लिख सकते हैं। जनरली इसको भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये फ्रंट पोर्शन पे हम इतना ही दे सकते हैं, ये भी एक टाइप का एक डिज़ाइन है। अब इसके बाद हम इसको कॉपी करके इसका बैक पोर्शन तैयार कर लेंगे। तो बैक पोर्शन में क्या होगा, हम इसको कंट्रोल जी से ग्रुप किया था हमने, अब इसको हम अनग्रुप कर लेंगे कंट्रोल यू से, और नेम अलग कर देते हैं, पोस्ट अलग कर देते हैं। राइट, हमारे पास ये डिज़ाइन है। तो अब इसका शिफ्ट उल्टा कर देते हैं, जैसा हमारा वहाँ का शिफ्ट था सेम। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इन पूरों को सेलेक्ट करके आप यहाँ से मिरर कर दीजिए, मिरर कर देंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बैकग्राउंड आपका बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बना रहेगा। एंड यहाँ पे हम अपना डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। तो प्रोबेबली मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एंड आई विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस, और इनको यहाँ पे हम रख देते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस डिटेल्स वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ में बैलेंसिंग के लिए, और यहाँ पे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो डाली जा सकती हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए जो भी हमारा और कंट्रास्ट में हमेशा ब्लैक और वाइट टेक्स्ट में यूज़ करें। अगर डल कलर हैं तो वाइट्स यूज़ करें, और अगर ब्राइट कलर्स हैं तो ब्लैक यूज़ करें। अब क्योंकि हम इसे CMYK में प्रिंट कर रहे हैं या CMYK में बना रहे हैं, तो ये ऐसा ही जनरेट होगा। अब और डिटेल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, और डिटेल्स के लिए ये कर सकते हैं कि हम ये जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया इस पर ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट डालने के लिए हमारे पास यहाँ पे फिल में ग्रेडियंट अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं। और ग्रेडियंट पे जो कलर हमने यहाँ पे अवेलेबल है, जी शॉर्टकट है ग्रेडियंट की गिज्मो का। तो सारे डिज़ाइंस में ग्रेडियंट नहीं डालना है, केवल बैकग्राउंड पे डालना है। तो इसको अनग्रुप करेंगे और केवल बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ग्रेडियंट लगाएंगे, और यहाँ पे इसी कलर का डार्क ग्रेडियंट हम सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छा खासा लाइट दे सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर के ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी मैजेंटाज, मैजेंटा के साथ जाएं। अब ये जो कलर है, ये कलर हमें यहाँ पे भी फिक्स करना है, इधर से इन कलर्स को भी ज्वाइन कराना है। तो ये कलर्स अगर हमें इधर पुट करने हैं, एक तो पहली चीज़ इसका ग्रेडियंट हम शिफ्ट कर सकते हैं, जी शॉर्टकट है, हम ग्रेडियंट को शिफ्ट कर सकते हैं कितनी एरियाज पे हमें ग्रेडियंट दिखाना है। और अगर यही कलर इधर पे फिक्स करना है तो आई ड्रॉपर से जब आप क्लिक करके क्लिक करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है, जो कि इलस्ट्रेटर में हो जाता था, पर इसमें नहीं होगा। तो इसमें करने के लिए आपको एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर यूज़ करना होगा, जो कि एक बार में सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे डाल देता है। एंड सी वो ऑलरेडी मिरर है, इसके कारण से वो उल्टा फ्लिप होके आएगा, है ना। सो ये हो जाता है आपका फ्रंट डिज़ाइन, और ये हो जाता है आपका बैक, फ्रंट एंड बैक। ओके, सो हमने अभी जो कलर टोन यूज़ की वो पैंटोन की कलर टोन पे यूज़ करके हमने इसको बनाया हुआ है। अब ग्रेडियंट आने के बाद हम एक्स्ट्रा कलर्स ना भी लें तो भी चलेगा, हम कलर ड्रॉपर में जाके अपने इन कलर्स के लिए भी चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ है ना। तो अब क्या होगा, ये एक ही कलर में बन जाएगा। जो हमें तीसरे कलर की ज़रूरत बैकग्राउंड ना होने के कारण पड़ रही थी, वो अब हमें नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास उसी कलर का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसको ऑफ कर देंगे तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा हमारा फ्रंट और बैक साइड। अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे ग्राफिक क्या डाल रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी छोटी चीज़ और कर सकते हो जो कि आपको इसको इन्हेंस करने के काम आएगा, वो है पैटर्न 3D। सर्च कीजिएगा और आपको सेपरेट पैटर्न मिल जाएंगे। जो भी पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पसंद आए, उन पैटर्न्स को लीजिए, इमेज को सेव कीजिए, उन पैटर्न्स को यहाँ पे लेके आइए, बड़ा करते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड। जैसे ही पावर क्लिप करेंगे ये पैटर्न अंदर चला जाएगा, एंड देन इस पैटर्न की को एडिट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंसी में जाके आप एक मल्टीप्लाई
मोड दे दीजिए तो वो फिक्स होके आ जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, विल टेक दिस वन इधर और बड़ा कर लेते हैं इसको कवर अप करने के लिए। और राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, क्लिक ओवर इट, एडिट, और इसको यहाँ फिक्स कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई दे दीजिए, पीछे कर दीजिएगा पेज डाउन और फिनिश करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो डिज़ाइंस बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही लोगो भी डिटेल हो जाएगा, आपका डिज़ाइन भी डिटेल होता जाएगा। ये बढ़ते जाएंगे डिज़ाइन जितने ज़्यादा हैं, राइट। सो ये था हमारा बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन जो हम तैयार कर रहे थे। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और क्रिएट करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट्स रहेंगे तो डेफिनेटली मुझसे पूछ लेंगे पूजा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय। वेलकम थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ओके। वर्क, होमवर्क।